तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके लिए, प्लेन शीट के लिए। तो हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और चारों को हम 5 स्टेप फॉलो करके उनको सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है बेटा, तो पहले स्टेप के अंदर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो गॉसियन सरफेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स रहेंगी। पहला कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जो है क्लोज सरफेस रहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक होगा। और जो एंगल होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड ये जो गॉसियन सरफेस होगा दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सरफेस। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे बेटा चार्ज एनक्लोज्ड। और फोर्थ स्टेप में इन सारी जो है चाहे फ्लक्स हो चाहे चार्ज एनक्लोज सबकी वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, गॉस थ्योरम के अंदर। और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट जो है सीट ऑफ चार्ज है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी है बेटा सिग्मा। और सिग्मा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज इस सीट के ऊपर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे बेटा गॉसियन सरफेस। सो वी कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन शेप ऑफ सिलेंडर हुज एक्सिस इज नॉर्मल टू सीट। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर हमने लिया है इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ सीट होगी। तो यहाँ पर हम पी पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि हमारा किस पे ऊपर बेटा, फ्लैट सरफेस के ऊपर होगा। ये हमारे पास है पी पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है बेटा 3 सरफेसेस हैं। एक हमारे पास ये सरफेस है, इसको हम लिख लेते हैं फ्लैट फर्स्ट। एक हमारे पास ये सरफेस है बेटा, इसको लिख लेते हैं हम फ्लैट सेकंड सरफेस। और एक हमारे पास ये सरफेस है, कैसा होगा बेटा, कर्ड सरफेस। क्या सरफेस है ये, कर्ड सरफेस। तो इसमें क्या होंगे, मोर देन वन सरफेस यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लैट सरफेस इज सिमेट्रिक। हर एक जो है फ्लैट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा फ्लैट वन सरफेस में वो इस साइड में होगी। और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये एरिया वेक्टर है, ये हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। तो इस पॉइंट पर भी थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कर्ड सरफेस। कर्ड सरफेस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा, हमारी ये होगी। और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा कर्ड सरफेस के लिए हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड या इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी बेटा, और एरिया वेक्टर हमारे पास इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों सरफेस मतलब पूरे कंप्लीट कर्ड सरफेस पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 90 डिग्री। कितनी रहेगी, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ई हमारा क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। और थीटा जो है एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लैट सरफेस 0। फ्लैट सरफेस पे थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। एंड जो कर्ड सरफेस है वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। और फिर हम निकालेंगे सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं बेटा, सेकंड स्टेप में हम करते हैं जो है फ्लक्स ई डॉट डी एस। कंप्लीट सरफेस के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा, फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 सरफेस हमारे पास है। तो पहला सरफेस हमारे पास होगा बेटा फ्लैट फर्स्ट। इसके लिए ई डॉट डी एस कोस ऑफ एंगल कितना है दोनों के बीच में बेटा, 0 प्लस। इसके बाद सेकंड सरफेस हमारे पास क्या है, कर्ड। इसके लिए ई डॉट टी एस एंगल कितना है यहाँ पर बेटा, 90 डिग्री प्लस। थर्ड सरफेस हमारे पास कौन सा है बेटा, फ्लैट सेकंड। और इसकी जो वैल्यू होगी ई डॉट टी एस कोस ऑफ 0।
तो यहाँ पर इनको सोल्व करेंगे बेटा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर भी कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा जो इसका एरिया है, दैट एरिया इज़ ए। ये जो एरिया है इसको हम मान लेते हैं एरिया ए। यहाँ पर ये जो एरिया होगा ये भी क्या होगा बेटा ए, और ये भी एरिया क्या है हमारे पास ए है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल इंटीग्रेशन होगा बेटा इसका किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है 0, क्योंकि कर्व सरफेस में एंगल कितना हुआ 90, और 90 कोस 90 क्या होता है 0, और सेकंड हमारे पास क्या बचा बेटा ई डॉट डी एस। और ये किसके लिए बेटा, फ्लैट सरफेस फर्स्ट के लिए, और ये किसके लिए, फ्लैट सरफेस सेकंड के लिए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बेटा, ई तो सिमेट्रिक है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा डी एस का, और प्लस यहाँ पर भी ये क्या है बेटा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक है, या फिर कह सकते हो यूनिफॉर्म है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा डी एस का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यहाँ पर क्या होगा, टोटल एरिया जो हमने लिया है, और एरिया कितना लिया हमने ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा ए। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसके इक्वल आ जाए बेटा ई ए प्लस ई ए। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाए बेटा 2 टाइम ऑफ ई इंटू ए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है बेटा चार्ज इन एनक्लोज्ड इन द सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो बेटा यहाँ पर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस वो कौन सा चार्ज होगा बेटा, जो चार्ज इस अंदर वाले जो है हमारे सर्कल के अंदर होगा, और इस सर्कल के अंदर कितना चार्ज होगा बेटा उसको हम लिखेंगे क्यू एनक्लोज्ड, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा सिग्मा इंटू एरिया। ये क्या होगी सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एरिया लिया है वो क्या है ए, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्यू एनक्लोज की वो क्या होगी सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमने निकाल लिया था पहले, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी बेटा 2 इंटू ई इंटू ए के इक्वल आई थी, और क्यू एनक्लोज हमारे पास किसके इक्वल आया बेटा सिग्मा इंटू ए के इक्वल आया है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए से क्या हो जाए बेटा ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर ए चार्ज इनफाइनाइट सीट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने याद रखनी है बेटा, पहला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड is independent of distance from the seat। तो ये क्या होगा बेटा कितने भी डिस्टेंस पे हमारा जो चार्ज प्लेस्ड है, या कितने भी डिस्टेंस पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनफाइनाइट सीट के लिए क्या होगा ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, कि हमने जो है किस पोजीशन पर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। जैसे क्योंकि इनफाइनाइट सीट है, कैसी सीट है बेटा इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की ये क्या है सीट है। अब इससे कितनी भी दूर हम यहाँ पर निकालें या यहाँ पर निकालें या यहाँ पर निकालें, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी क्या है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी यहाँ पर हमें बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस के क्या होगी बेटा नॉर्मल होगी, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होगी आपकी नॉर्मल टू दी सरफेस।